You are watching Bahar Ramzan transmission. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्रोग्राम बहार रमज़ान के साथ बिलाल आसिफ नकीबी आपकी खिदमत पे हाजिर है। हज़रात ज़िकदर, आज की हमारी ट्रांसमिशन हसूसन बिलहसूस 21 रमज़ान की मुनासबत से, जो कि हज़रत मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत का दिन है। हज़रात ज़िकदर, मौला अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके बारे में आपके मेरे आका का फरमान है, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और किसी जगह पे आपके मेरे आका ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और एक जगह तो आका का फरमान है कि मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए। ये वो अली है जो फातह हैबर है, ये वो अली है जो सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के हावंद है, ये वो अली है जो हसनैन करीमैन के बाबा है। ये वो अली है कि जिनके बारे में आपके मेरे आका ने सबसे ज्यादा हदीसें बयान की। ये वो अली है कि जिनके बारे में आपके मेरे आका का फरमान है कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। और हजरत ज़िकदर, हमें चाहिए कि हम हजरत अली के जिंदगी को अपने पेश नजर रखते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें, क्योंकि मौला अली का अदब सहाबा कराम की जिंदगी से भी मिलता है और सहाबा का प्यार मौला अली की जिंदगी से मिलता है। आपका शुमार पंचतन पाक में भी है, आपका शुमार चारों यारों में भी है, आपका शुमार अशरा मुबशरा में भी है, आपका शुमार 313 में भी है, आपका शुमार 1.25 लाख में भी है। ये वो अली है कि जिनके बारे में अगर मैं गुफ्तगू करूं तो दिन से रात, रात से दिन, और ये दिन क्या, ये महीने क्या, ये साल खत्म हो जाए मगर अली की शान खत्म ना हो। नाज़रीन मोहतरम, आपको हमारे ट्रांसमिशन का पैटर्न बखूबी पता है कि हम लाते हैं रोज आपके लिए एक नया मेहमान, एक नया सनाहान। आज हमें ज्वाइन किया है एक बड़े ही खूबसूरत सनाहान ने, जो ना के अच्छा पढ़ने वाले हैं बल्कि बजारते खुद मेरे पसंदीदा सनाहान है, और हैदरी रंग में रंगे हुए बड़े ही उम्दा तरीके से हजूर की नात पढ़ने वाले सनाहान है। मेरी मुराद मोहम्मद जुबैर हैदर जुबैरी साहब। आपका मशकूर हूं, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आइए जुबैर भाई की जानिब चलते हैं। जी जुबैर भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जुबैर भाई, सिलसिला सनाहानी चूंकि आप काफी अरसे से कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये कब से आपने सिलसिला सनाहानी को शुरू किया और आपने किन से ये तरबियत दी नात की, और ये अदब और ये नात का इस तरह से पढ़ने का करीना ये किस किस शख्सियत के से सीखा आपने? देखिए, नात खानी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही कर रहा हूँ। वैसे शौक होता है बचपन से, जब छोटा बच्चे होते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा माहौल ऐसा है, हमें अपने इर्द गिर्द नात खां सुनने को मिलते हैं, महफिलें होती हैं मोहल्लों में, मस्जिदों में, घरों में। तो वो एक बचपन से ही शौक पैदा हुआ सना खानी का। तो स्कूल में फिर जो है वो असम्बली में नात पढ़ा करता था, उसके बाद स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर प्रॉपर जो मैंने प्रोफेशनल जो है वो नात खानी स्टार्ट की वो 2017 में। मैं अपने किबला मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद ज़बी मसूद शाह साहब का मैं बाकायदा शागिर्द हुआ। और आप बेहतर जानते हैं ज़बी शाह साहब जो है वो सुभान अल्लाह, वो सना खानों के जो है वो सना खानों के भी सना खान है। उन्होंने बताया है, उन्होंने अगर यहाँ मैं ये बात कहूँ कि वो सना खानों के भी उस्ताद हैं, तो इस बात में बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, वो सना खानों के उस्ताद हैं। और मेरे दादा उस्ताद मंजूरुल कुनैन शाह साहब, सुभान अल्लाह, क्या बात है उनकी। उन लोगों ने बताया है कि नात कैसे पढ़नी है। उन्होंने नात का असल मतलब हमें समझाया है, नात को कैसे अदा, अल्फाज को कैसे अदा करना है, नात कैसे पढ़नी है, नात का मतलब क्या है। आजकल आपको पता ही है कि आजकल लोग कैसे नात पढ़ रहे हैं। जिसे 2 नातें आ जाती हैं वो कहता है कि मैं नात खानी बहुत बड़ा काम है। नात खानी करने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उस्तादों के पास बैठना पड़ता है, उन्हें टाइम देना पड़ता है, उस्तादों की खिदमत करनी पड़ती है, तब जाके आपको कोई मकाम मिलता है। सना खानी ऐसे, सना खानी कोई मजाक नहीं है कि भी एक नात याद कर ली और मैंने कहा कि मैं सना खान हूँ, ऐसे नहीं। उस्तादों के पास बैठना पड़ता है, उनसे जो है वो
इल्म लेना पड़ता है, उनकी खिदमत करनी पड़ती है। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस 2017 के बाद नात खानी स्टार्ट की। बेसिकली तो मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से हूँ, आपको पता है। लाहौर में जो है वो 2017 में यूनिवर्सिटी तो के लिए मैं लाहौर आया। फिर यहाँ मैंने अलहमरा ज्वाइन किया, मैंने अलहमरा आर्ट एंड कॉन्सर्ट, वहाँ से भी बाकायदा जो है वो सीखा। और इसी तरह जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जो वो आप जैसे चंद लोग मुझे जो है वो जानते हैं और प्यार करते हैं। नहीं, ये आप अच्छी हजूर की सराहनी अच्छे अंदाज में करते हैं, इसलिए ये सारे आपसे मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, यकीनन जब उस्ताद सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब हो तो शागिर्द ज़ुबैर हैदर ज़ुबैरी ही बनता है। और आप बड़े अच्छे अंदाज से ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि नात ख्वानी के अदब के हवाले से नात पढ़ी किस तरह जाए। बाकी इंशाल्लाह इस बात पे मजीद जो है ना गुफ्तगू फरमाए। आइए नाज़रीन, ज़ुबैर हैदर ज़ुबैरी साहब से हजूर की नात को समाप्त करते हैं। जी ज़ुबैर भाई, आज कौन सी नात सुनाएंगे? मैं आपको हमदे बारी ताला सुना रहा हूँ। माशाअल्लाह, इसकी जो कंपोजिशन है वो बड़ी फेमस है, बहुत से लोग इस धुन को, इस तर्ज को सुना है लोगों ने, और लेकिन अल्फाज नहीं है। तो आपकी समातों की मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना खुदा कहा है, वही खुदा है। मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना खुदा कहा है, वही खुदा अपने नूरे अहमद बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना, वो जात में अपनी है अकेला, बड़ाई है बस उसी को ज़ेबा, नबी के जलवों में अपना जलवा दिखा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना, नबी नबी है, खुदा खुदा है, मगर खुदा से वो कब जुदा है। नबी नबी है, खुदा खुदा है, मगर खुदा से वो कब जुदा है। नबी भी सर अपना जिसके आगे झुका रहा है, वही
खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना, बिलाल भाई शेर सुनिएगा। शरीयतों के उसूल लेकर नबी के सजदों को तूल दे कर हुसैन का मर्तबा जो हमको बता रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे मोहम्मद ने जिसको अपना। जी नाजरीन, आप समात कर रहे थे जुबैर हैदर जुबैरी साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में हमदिया कलाम में हजूर का भी जिक्र फरमा रहे थे, हजूर की आल का भी जिक्र फरमा रहे थे, और इस अदब के साथ हजूर की बारगाह में नात पेश कर रहे थे कि इनके उस्ताद मोहतरम अलहाज सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब का अस्क इनमें नजर आ रहा था। तो चूंकि शाह जी भी एक बड़ी अदब वाली शख्सियत, बड़ी अदब के साथ हजूर की नात पढ़ने वाली शख्सियत है, और यकीनन जुबैर हैदर जुबैरी साहब भी बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक भी हैं और खूबसूरत आवाज़ के मालिक भी हैं, और अदब के साथ हजूर की नात को आप पढ़ते हैं, हजूर के जिक्र को अदब के साथ सुनते हैं। तो जुबैर भाई, अदब के हवाले से, चूंकि आप जिनके शागिर्द हैं वो बड़े अदब के साथ हजूर की नात पढ़ते हैं और आप भी बड़े अदब के साथ हजूर की नात करते हैं, तो आजकल के जो हमारे जो नौजवान सनाहान या जो इस फील्ड में नए आने वाले सनाहान हैं, तो उनके लिए कुछ अगर आप इरशाद फरमा दें अदब के हवाले से, या महफिलें जो करवाते हैं उनके बारे में कि महफिल का अदब क्या और हमें किस अंदाज से हजूर की महफिल को सजाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हम अदब की बात करते हैं तो एक बड़ा बहुत मशहूर शेर है कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, बादब बामुराद बेअदब बेमुराद। ये तो दुनियावी लिहाज से है ना, लेकिन हम तो सरकार की सनाखानी कर रहे हैं ना। वहाँ तो अदब तो ऐसे है जैसे 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 जिंदगी के साथ मौत है ना, ऐसे ही सरकार की सनाखानी के साथ, सरकार की नात के साथ अदब है। वो अदब वो बहुत बड़ा मकाम है। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको मिसाल देता हूँ। एक सना खान है हमारे, कारी जुबैद रसूल साहब, माशाल्लाह। कारी जुबैद रसूल साहब जब नात पढ़ते थे, आप यकीन करें लोग आज भी उनको अर्शी सना खान के नाम से लोग उनको मुखातिब करते हैं कि वो जब नात पढ़ते थे तो अर्श पे उनके जो है वो अर्श पर चले जाते थे। नात मतलब ये नहीं कि वो अर्श पे चले जाते, उनका अंदाज ऐसा था। वो कैसा अंदाज था, उनके दोनों हाथ ऐसे होते थे, आंखें उनकी बंद होती थी, और वो सरकार की, उन्हें नहीं पता कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, कैसे बैठे हैं। वो नात पढ़ रहे हैं, नात सरकार को वो सुना रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ एक बहुत। जुबैर भाई, आपकी बात को माजरत के साथ काट रहा हूँ। मैं तकरीबन मेरा पिछले 6-7 साल से ये मेरे मूल है कि मैं जब से मुझे कारी जुबैर रसूल के बारे में पता चला कि वो हजूर के इतने उम्दा सनाहान और इतने अदब के साथ हजूर की नात पढ़ते थे, तो पिछले 6-7 साल से मैं रोज रात को उनका एक कलाम पैकरे दिल रुबा बन के आया, वो रोज मैं सुन के सोचता हूँ। और यकीन जानिए कि आज भी जो है ना, अगर कोई बंदा दिल से उनकी नात को समात कर दे, एक तो होता है ना कि कानों से समात करना, एक दिल के कानों से समात करना। अगर इंसान दिल के कानों से समात कर दे और आंखों को बंद कर दे तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद हजरा के सामने खड़ा। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बड़ा हसीन वाक़या मैं उसे कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में शायद ही ऐसा वक्त दोबारा आए। मैं अस्करी टाइम में एक मेरे दोस्त हैं, उनके घर महफिल पे मैं गया, और उधर जो है वो जमात अली शाह साहब के पोते, उधर सैयदजादे वो भी तशरीफ फरमा थे उधर, और उनकी सदारत में वो महफिल थी। एक बैठक में जो है वो महफिल थी, और
रफीक जिया साहब का लिखा हुआ कलाम हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊं, उनका वो कलाम मैं पढ़ रहा था और यकीन करें उस दिन जब कलाम पढ़ने से पहले ना मैंने ये, वैसे तो हम जब भी सोचते हैं कि हम जब नात पढ़ते हैं तो हम सरकार की ज़ात के लिए ही नात पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है, नात खां कोई भी सरकार की ज़ात के लिए। लेकिन उस दिन स्पेशल मैंने जो है वो स्पेशल तो कह लें, मैं उस दिन ख़ास तौर पे दिल में ही मैंने सोचा कि यार आज जो है ना वो नात सरकार को सुनाता हूँ। अच्छा बिलाल भाई यकीन करें, नात के 2 से 3 अशार मैंने पढ़े होंगे और ऐसी कैफियत में पढ़े हैं मैंने कि उधर मेरी यकीन करें हजारों कतार में रोने लगा और मेरी चीखें निकल गई उधर, और अल्फाज जो है मेरे हलक में अटक गए, अल्फाज मेरे हलक में ऐसे अटके कि मुझसे अल्फाज अदा ना हो। मैं इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और बात यह है कि मैंने जब ये सोचा ना कि यार सरकार की ज़ात मेरे सामने तशरीफ फरमाया और सरकार को मैं नात सुना रहा, नहीं अल्फाज ही नहीं निकलते यार, कैसे निकल सकते हैं? महबूब जब सामने तशरीफ फरमाओ आप के कैसे अल्फाज निकल सकते हैं जबान से? फिर आप आंखों की जबान जो है वो आंखों से बातें होती हैं अशकों की जबान में। तो बात ये है कि ये अदब है। जब मैं तो अपनी कैफियत आपको बता रहा हूँ, जब मैं ये सोचता हूँ कि मैंने सरकार को नात सुनानी है, मुझसे नहीं सुनाई जाती, यकीन करें। यकीनन नाजरीन, जब सरकार की नात दिल से पढ़ी जाए तब एक पढ़ने का लुत्फ और एक कैफियत ही एक अलग होती है। तो ये जितने हमारे देखने वाले जो सनाहान हैं उनके लिए बड़े अच्छे टॉपिक पे जुबैर भाई ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि अदब के हवाले से कि महफिल का अदब क्या है और नात ख्वानी का अदब क्या है। अल्लाह पाक हम सबको नात सुनने का और महफिल कराने का अदब अता फरमाए। और चूंकि आज का हमारा प्रोग्राम खसूसन शहादत मौला अली के हवाले से है, तो इस शेर के साये में जुबैर भाई से मनकबत मौला अली को सबात करते हैं कि अली के नाम से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से अमन का कानून मिलता है, हम उस अली को मानते हैं सुन लो लोगों, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। जी मैं जुबैर भाई आपसे दरखास्त गुजार हूँ कि आप मौला अली की बारगाह में नजराना की दरपेश करें। जी जी। फिक्र फन सिर्फ अली है, या अली के बेटे, फिक्र फन सिर्फ अली है, अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे, और लहजाए लहाम कलामी में पैगंबर ने कहा, लहजाए लहाम कलामी में पैगंबर ने कहा, जान मन सिर्फ अली है, या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है, या अली के बेटे, और लफ्ज़ मिन्नी ने, लफ्ज़ मिन्नी ने, लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, लफ्ज़ मिन्नी ने बताया कि मोहम्मद जैसे, मिन्नो अन सिर्फ अली है, या अली के बेटे, अब लगन
अली हैं या अली के बेटे। जी नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत कर रहे थे ज़ुबैर हैदर ज़ुबैरी साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में मौला की बारगाह में मनक़बत को पेश कर रहे थे। नाज़रीन, आज के हमारी ट्रांसमिशन का वक्त यही इख्तिताम पजीर होता है। आप हमारे YouTube चैनल हिजल बिलाल ऑफिशियल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए सनाहान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।